बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरबल इस्तेवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, आज मर्दाना ताकत के हवाले से, क़ुव्वत ख़ास के हवाले से एक बेहतरीन नुस्ख़ा और आसान सा नुस्ख़ा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ऐसा नुस्ख़ा जिसका यानी कि आप 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार दे कर भी आप ले सकते हैं। यानी कोई अगर आपको वो एक मरतबा इस्तेमाल करवाए तो दूसरी मरतबा लेने के लिए आप उनको 5-5, 10-10 हज़ार भी देंगे, 15-15 हज़ार तक भी देंगे। इतना ये फ़ायदेमंद नुस्ख़ा है। मर्दाना कमज़ोरी तमाम किस्म की, चाहे उसमें जरियान इस्लाम की वजह से कमज़ोरी हो, जिस्मानी असाबी कमज़ोरी हो, टाइमिंग का मसला हो, इंतशार का मसला हो, तमाम तर चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये नुस्ख़ा आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही ये एक बेहतरीन और तजर्बाशुदा नुस्ख़ा है। लेकिन उससे पहले मर्दाना कमज़ोरी होती क्यों है, थोड़ी सी वजूहात आपको वो बताते चलते हैं, असबाब उसके क्या होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ तो बहुत से मर्द हज़रात अगर उनको मिसाल के तौर पर शादी नहीं भी हुई होती तो उनको शक पड़ जाता है कि हमारे अंदर कमज़ोरी है, तो वो तरह तरह की अद्वियात, तरह तरह के नुस्ख़ा जात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनमें कोई ऐसी अद्वियात भी होती हैं जो सूटेबल नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ होती हैं, उन गर्म ग़िज़ाओं की वजह से इंज़ाल जल्द हो जाता है, टाइमिंग का मसला हो जाता है, यानी सूरत इंज़ाल का मर्ज़ हो जाता है और मर्द हज़रात ये समझते हैं कि शायद हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का मसला हो गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो कोई भी चीज़ आप अगर ऐसे वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको आप छोड़ दें। आपको ज़रूरत नहीं, जब तक कि मर्ज़ सामने नहीं आता है या शादी हो नहीं जाती है या शादी के बाद की कंडीशन जब मर्ज़ हो, तब आपने उस पे कोई भी चीज़, आप मिसाल के तौर पर कमज़ोरी है, ताकत का मसला है, इंज़ाल का मसला है, तो फिर आप कोई ना कोई मेडिसिन यूज़ करें और ख़ुद पर अप्लाई करें। और इसके अलावा आजकल की ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फ़ूड है, जिस तरह खट्टी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह सूरत इंज़ाल का मसला पैदा करना, टाइमिंग का मसला, टाइमिंग कम होना, इंतशार को कम कर देना, डाउन कर देना, मर्दाना क़ुव्वत को ख़त्म कर देना, कम कर देना, दिमागी जो ताकत है उसको कम कर देना। ये तमाम तर चीज़ें आजकल की ख़ुराकों से, जो फ़ास्ट फ़ूड हैं, जंक फ़ूड्स हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, लाल मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, फ्राई आइटम है, ये तमाम तर वजूहात हैं जिसकी वजह से आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आप परहेज़ करें। जितना ग़िज़ा सादा रखेंगे, ख़ुराक सादा रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास तौर पर जो नुस्ख़ा बताएंगे आपको, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में एहतियात को साथ शामिल करते हैं। अब नुस्खे की जानिब चलते हैं। मुख्तसर से अज़ा हैं, 4 से 5 इसके अज्जा हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर तो आपने असगंध लेनी है 100 ग्राम, असगंध नागौरी के नाम से। आला क्वालिटी की आपने लेनी है, पंसार से कहकर, वो अच्छी क्वालिटी की मिल जाया करती है। तो 100 ग्राम आपने असगंध नागौरी लेना है। और असगंध नागौरी के बेशुमार हमने नुस्खे बताए हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक बहुत ज़बरदस्त है। असगंध नागौरी 100 ग्राम, जायफल, लौंग, ये दोनों चीज़ें, और इसके साथ तीसरी चीज़ मालकंगनी। ठीक है, जायफल, लौंग, मालकंगनी, ये आपने 20-20 ग्राम लेना है। ये 4 चीज़ें हो गई। और 5वें नंबर पर इसमें अगर आप ज़ाफ़रान शामिल कर लेते हैं तो आधा तोला ज़ाफ़रान शामिल कर लें, आला क्वालिटी का। और इसका फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा कि आपको कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, ये 5वीं चीज़ इसमें ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान का इजाफ़ा है। ये अगर आप शामिल कर लेते हैं तो यूँ समझिए कि आपका जो भी पहले वाला नुस्ख़ा है उसका रिज़ल्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने इसको पीस लेना अच्छे तरीके से। अगर आपको माजून बनाना आता है तो आप माजून इससे बना सकते हैं, शीरा बना सकते हैं, चीनी के शीरे में भी बनाया जाता है, गुड़ में भी बनाया जाता है और शहद में भी बनाया जाता है। अब तरीक़ाकार ये होता है कि चीनी उसमें आप इस्तेमाल करेंगे या गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो हल्का सा पानी उसमें डाल के गाढ़ा करके चूल्हे पे कवाम बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा सा। उसमें ये पिसा हुआ जो सफ़ूफ है ये आपने बीच में मिक्स कर लेना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो इसमें ज़ाफ़रान है इसको आपने इसमें शामिल इस तरह नहीं करना है, इसको आपने अलग से अर्क गुलाब लेना है। अर्क गुलाब में थोड़ा सा डालकर उसको आपने उसकी रगड़ाई करनी है अच्छे तरीके से पीस कर। फिर आपने जब बाकी नुस्ख़ा तैयार कर लें, यानी कि चीनी या शहद या गुड़ का कवाम बनाकर जब आपने बाकी चीज़ें उसमें मिक्स कर ली हो, गरम गरम हो अभी, तब जाके आपने आखिर पर फिर ज़ाफ़रान इसमें मिक्स कर देना, अर्क गुलाब में पिसा हुआ रगड़ा हुआ अच्छे तरीके से ये आपने शामिल कर देना है। इसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, खाने के 1 घंटे बाद आपने लेना है। दूध के साथ पीजिएगा, 1 महीने ये इस्तेमाल आप करें और फिर आप इसका रिज़ल्ट बताइएगा। इसे चाहे तो आप सर्दियों के मौसम में 2 से 3 माह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम हो, थोड़ी सी एहतियात ये कर लीजिएगा
کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو پیشاب جل کر آتا ہے، یورین کا مسئلہ بنتا ہے، کسی قسم کی پریشانی ہو تو پھر آپ اس کی خوراک کم کر دیں گے۔ چوتھا حصہ چمچ صرف آپ نے رات کو استعمال کرنا ہے، زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کو قطروں کا مسئلہ ہے، ڈراپس کا مسئلہ ہے، پھر اس میں یاد رکھیے گا زعفران جو آپ نے لونگ شامل کیا ہوگا، جیسے 20 گرام آپ کو بتایا گیا، لونگ آپ نے بالکل کم کر دینا، یہ احتیاط آپ نے لازمی کرنی ہے ورنہ آپ کا مسئلہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ لونگ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو لونگ اس میں اس طرح کے مریض جن کو صورت انزال کا مسئلہ بہت زیادہ ہو، گرمی کا مسئلہ بہت زیادہ ہو، احتلام، دھات، جریان، قطرے آنا، ڈراپس آنا، یہ تمام تر مسائل ہوں تو لونگ اس میں صرف اور صرف 2 گرام شامل کر لیں، 2 سے 3 گرام، 5 گرام اتنا شامل کریں، اس سے زیادہ شامل آپ نے نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا نسخہ جیسے بتایا جائے، اگر آپ اسی طرح استعمال کریں گے اپنی کنڈیشن کے مطابق تو انشاءاللہ یہ آپ کو بھرپور فائدہ دے گا۔ تو یہ نسخہ بنا کر آپ استعمال کیجیے گا۔ مزید کسی قسم کا آپ نے مشورہ کرنا ہو یا یہ تیار شدہ نسخہ، تیار شدہ معجون ہم سے منگوانا ہو، ہم سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں نمبر پر رابطہ کر کے، یا کسی قسم کا مشورہ کرنا ہو آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے قطروں کا، گرمی کا، جس طرح کہ پہلے ذکر کیا گیا، تو پھر آپ معجون استعمال نہ کریں، آپ ان چیزوں کا سفوف کر لیں۔ اسی طرح لونگ اس میں آپ نے کم رکھنا ہے، اس کا آپ نے معجون نہیں بنانا، سفوف ہی استعمال کرنا ہے، لیکن سفوف کی مقدار کم رکھنی ہے۔ چوتھا حصہ چمچ آپ نے روزانہ رات کو استعمال کرنا ہے، دودھ کے ساتھ، دودھ میں مکس کر کے لیں یا کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ ایک نیچرل ٹونک ہے مردانہ قوت کے لیے، ٹائمنگ کے لیے، اور خاص طور پر یہ جو آپ کے اعضائے رئیسہ، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ زبردست یہ اہمیت کا حامل ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو نسخہ جات پسند آ رہے ہوں گے۔ پلیٹ فارم پر نئے ہوں فیض چشتی دواخانہ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب اینڈ فالو کر لیجیے گا، دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔